हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल निरंतर हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका असर सूबे में साफ देखा जा सकता है, जिससे हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसानों का जीवन भी खुशहाल हो गया है। क्योंकि सूबे के ज्यादातर किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे पानी भी कम खर्च होता है और लोगों के साथ साथ खेतों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फल, सब्जियां और अनाज महंगे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें खाद और कीटनाशक भी ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि केमिकल वाले। यही वजह है कि अब धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मुड़ रहे हैं। मौजूदा समय की बात करें तो खेती में रसायनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इनसे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर होती जा रही है। इतना ही नहीं, ये खतरनाक केमिकल पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे मौजूद पानी तक पहुंच रहे हैं और उसे भी दूषित कर रहे हैं। वहीं बारिश में खेतों से होते हुए जब पानी नदी नालों में पहुंचता है तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं। इससे पानी में रहने वाले जीवों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है। प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद, कंपोस्ट, केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट, फसलों के बचे हिस्से को सड़ाकर बनी खाद का इस्तेमाल होता है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और साथ ही फसल का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला से हम आपको मिलवा रहे हैं, जो जींद के कंडेला गांव में ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और लोगों के साथ साथ अपने खेतों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने 2016 में ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी शुरू की थी और 5 एकड़ में मॉडल फार्म बनाया था, जिसमें मुख्य रूप से अमरूद की खेती शुरू की, साथ ही सह फसल के रूप में हल्दी और लहसुन की खेती करने लगे। उन्होंने बताया कि अमरूद की खेती इसलिए खास है कि उनके बाग के एक अमरूद का वजन 1 किलो के करीब होता है, जिसका दाम बाजार में 100 रुपए के आसपास होता है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मैंने 2016 के अंदर ऑर्गेनिक खेती शुरू की, माननीय पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी के आह्वान से, और उनसे सीख करके मैंने 5 एकड़ में मेरा मॉडल फार्म बनाने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से मैं अमरूद की खेती करता हूं। उसके साथ में सह फसली के रूप में हल्दी की खेती उसके साथ हो जाती है और लहसुन उसके साथ में करता हूं। और मेरे अमरूद की खास बात ये है कि वो एक अमरूद एक पीस है ना, जो 1 किलो का एक पीस होता है वो, और उसको हम जो मैनेजिंग जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे हम उसको पैकिंग करके दिल्ली की मार्केट में बेचते हैं, जिसका मूल्य है एक अमरूद की कीमत 100 रुपये हमने रखी हुई है, और बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने बताया कि 2 एकड़ में वो नींबू की खेती भी करते हैं, जिसमें करीब 8 टन नींबू का उत्पादन होता है, जिसे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। साथ ही जींद ऑर्गेनिक एफपीओ के माध्यम से एपेटाइजर बनाया है और 1 टन नींबू से 200 ml की 32,000 बोतल बनती है, जिससे किसान को करीब 14 से 15 लाख रुपए का एकड़ से फायदा होता है। बताना चाहूँगा, मैं 2 एकड़ में उसके साथ में नींबू की खेती करता हूँ। नींबू का मेरा लगभग 8 टन नींबू हो जाता है और मैंने उसको प्रोसेसिंग में हम लेके गए हैं
हमारे FPO के माध्यम से, जींद ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से हमने उसका एपेटाइजर बनवाया है और लगभग 1 टन नींबू से 32,200 ml की बोतल निकल जाती हैं और किसान को लगभग 14-15 लाख का 1 एकड़ से फ़ायदा हो जाता है। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने किसान साथियों को बताया कि अमरूद और नींबू की खेती के साथ साथ हल्दी का जो उत्पादन होता है उसका पाउडर बनाकर जींद ऑर्गेनिक FPO में मार्का लगाकर इसे बेचा जाता है। किसान साथियों को बताना चाहूँगा, जैसे अमरूद की जो हमारी खेती है उसके नीचे हम हल्दी खेती करते हैं। हल्दी को हम जब पैदा करने के बाद में हम वहीं पर उसका पाउडर बनाते हैं और हमारे जो किसान का जो हमारा FPO है जींद ऑर्गेनिक के नाम से, उसमें हम पाउडर बना करके हमारा मार्का लगा करके और उसको लोगों को देने का काम करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास बहुत से किसान साथी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। साथ ही बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर उनके फॉर्म का जायजा लेने आते रहते हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने बताया कि आने वाले समय में कंडेला गांव में पहले किसानों की ऑर्गेनिक कल्चर लैब होगी, जिससे किसानों को 14 तरह का कल्चर मिलेगा और उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लगभग हर महीने ट्रेनिंग लेने वाले किसान साथी भी और दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर आते रहते हैं, डिपार्टमेंट के माध्यम से भी, और हम भी यहाँ बुला करके किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे बीच में बहुत ही खेती ज्ञाता हैं भारतभूषण त्यागी जी, उनको बुला करके भी हम यहाँ किसानों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं। और आने वाले समय में मैं एक बात और सभी किसान साथियों को बताना चाहता हूँ, किसानों के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और हिंदुस्तान के इतिहास में से पहला ये हमारी एक किसानों की लैब होगी, जिसको हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कंडेला गांव में उसको ऑर्गेनिक कल्चर की जो लैब दी है उसको जल्दी हम स्थापित कर देंगे। उसका पैसा आ चुका है। उसके बाद में किसानों को 14 प्रकार का कल्चर मिल जाएगा, जिसे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो किसान अपने खेत में लगभग 300 रुपये जब खर्चा करता है और उसके मुकाबले में हम 30 रुपये में उसका फसल को हम बड़ा ताकतवर तरीके से और धरती की ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे कल्चर हम देंगे किसानों को, जिससे किसानों को लाभ होगा। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत बरसाती और नहरी पानी स्टोर करने के लिए 6 लाख लीटर टैंक का निर्माण करवाने के लिए सरकार ने 3,24,800 रुपए का अनुदान दिया है। साथ ही ड्रिप सिस्टम, सोलर पैनल और पौधों पर भी सब्सिडी मिली है, जिससे पूरा मॉडल फॉर्म तैयार हुआ। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो गौ आधारित खेती करते हैं और गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए भी सरकार से सहयोग मिला है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे को जो पानी का जो बरसाती पानी और नहरी पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए 6 लाख लीटर टैंक का जो निर्माण करवाया 3,24,800 कुछ रुपये से, वो सारा सरकार ने हमारे को दिया। उसके ऊपर जो ड्रिप की सब्सिडी होती है वो हमारे को दी। उसके साथ साथ में जो सोलर पैनल होते हैं वो हमारे को दी और जो पौधों के ऊपर जो सब्सिडी मिली थी वो हमारे को दी। इससे हमारा पूरा एक मॉडल फार्म तैयार हो गया। और उसके साथ मैं बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पर गौ आधारित खेती करता हूँ। मेरे पास 2 गायें हैं और गाय का गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए भी हरियाणा सरकार ने हमारे को सब्सिडी दे करके इसको मॉडल फार्म बनाने के लिए हमारा एक सहयोग किया। उन्होंने बताया कि उनका बाग पूरा ऑर्गेनिक है और बाग में 10 बॉक्स मधुमक्खियों के भी रखे गए हैं, जिससे किसान के एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, क्योंकि मधुमक्खी किसान की मित्र कीट मानी जाती है, जो शहद देने के साथ साथ फसलों का पॉलिनेशन भी करती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने बताया कि वो हल्दी, शहद और अमरूद की पैकिंग करके बाजार में भेजते हैं, जिससे उत्पाद की वैल्यू एडिशन हो जाती है और आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, मेरा जैसे बाग पूरा है वो ऑर्गेनिक है, उसके साथ में मैंने वहाँ 10 बॉक्स मधुमक्खी के भी रखे हुए हैं। ये किसान की आमदनी हो जाती है। मधुमक्खी जो किसान की मित्र एक प्रकार से कीट मानेंगे, जहाँ शहद देने का काम करती है, वहीं किसानों को पोलिनेशन में भी काम देती है, जिससे हमारे किसानों की पैदावार बढ़ती है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमने हल्दी की प्रोसेसिंग की, उसको पैकिंग करके बेचा, हम शहद की पैकिंग करके बेचते हैं। हम उसके साथ साथ में हमारी जो दूसरी हमारा अमरूद है उसको भी हम पैकिंग करके बेचते हैं। तो पैकिंग से उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। वैल्यू एडिशन से उसका जो आमदनी है किसान की, जहाँ एक प्रकार से मान लो हल्दी 50 रुपये किलो कच्ची बिकती है, तो वो कम से कम 400 रुपये किलो ले जाती है, हम पैकिंग करके देते हैं।
वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने बाग में कई महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं, जिससे उन महिलाओं की आजीविका बहुत अच्छे से चल रही है। तो कितने जो युवा किसान हैं उनको रोजगार, कितनी महिलाओं को आपने रोजगार दे रखा है बागवानी? हमारे वहाँ लगभग 3 तो हमारे परमानेंट, 2 महिलाएं, 1 पुरुष वहाँ परमानेंट है। और उसके बाद में जब हम नींबू की तुड़ाई होती है, जब अमरूद की तुड़ाई होती है, जब हम उसको बैगिंग करते हैं अमरूद की, उस टाइम लगभग 10-12 औरतें वहाँ काम करती हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ऑर्गेनिक तरीके से फलों का उत्पादन कर रहे हैं। उनके बाग के चर्चे जिले ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी पहुंच चुके हैं। इनके बाग को देखने और समझने के लिए हिमाचल प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं। सुनील कंडेला किसानों को अमरूद के लगाए गए पौधों और उनकी देखभाल के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि इनके बाग का अमरूद हिमाचल के सेब से भी स्वादिष्ट और मीठा है। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ने थाईलैंड की किस्म वाले अमरूद के पौधे 3 एकड़ में करीब 2 साल पहले लगाए थे। किसान सुनील को शौक रहा है कि वो वैज्ञानिक तरीके से बागवानी के साथ साथ सब्जी उगाकर खेतीबाड़ी को भी लाभकारी बना सके, जिसके चलते उन्होंने मल्टी क्रॉप यानी एक समय में हर मौसम की फसल उगाने का फैसला लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार निरंतर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर किया जा सके। यही वजह है कि हरियाणा के किसान अब ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में हरियाणा विकसित होता जा रहा है।